Assalamu alaikum beta. Welcome to maths class. Today's our topic is exercise 2.6, question number 6, part 2 and 6. Question number 7, part 1, part 2. Then review exercise 2, question number 1, which is MCQs, question number 3, 2, 4, and question number 4, 5. This is our topic for today. Now let us solve question number exercise 2.6, question number 6. We have been given z equals 2 plus 3 iota and w equals 5 minus 4 iota. And what are these numbers? These are complex numbers. 2 plus 3 iota, 5 minus 4 iota. z एक को हमने z का नाम दे दिया, दूसरे को w का नाम दे दिया है. ठीक है, ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. अब इनके मुताल्लिक हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है. पार्ट नंबर 2 है z माइनस w बार z बार माइनस w बार. बार का मतलब है कॉन्जुगेट. नाउ फॉर लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ब्रैकेट्स हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसका जो है बार हम लेंगे. तो z माइनस w बार. सर W का क्या मतलब है? बेटा हमने नाम दे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर को. ठीक है, z है, एक का दूसरे का w कह दिया, यानी उनका नाम चेंज करना, क्योंकि डिफरेंट है. ये 2 प्लस 3 आइटा, ये 5 माइनस 4 आइटा. इसके डिफरेंट नेम्स हमने रख लिए हैं. और ये क्वेश्चन के अंदर है z और w, ये क्या है. राइट साइड पे हमें पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनको हमने उसी अंदाज से सॉल्व करना है. लेफ्ट साइड में z माइनस w बार है, तो z आपके पास है 2 प्लस 3 आइटा माइनस w है 5 माइनस 4 आइटा, और सब के ऊपर बार. ठीक है, इसको ओवर नहीं समझ लेना आपने, इस तरह ये इसको लिखना है कि ये बिल्कुल इसके साथ साथ ही जाए, ओवर ना बन जाए ऊपर वाली टर्म का. सॉल्व करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, फिर माइनस है ब्रैकेट के बाहर माइनस 5 प्लस 4 आयोटा. इस सारे के ऊपर बार आ गया. 2 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 माइनस 5 इज माइनस 3. 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इज 7 आयोटा. देन इसके ऊपर बार है माइनस 3 प्लस 7 आयोटा बार है. तो ये सॉल्व करेंगे. बार का मतलब कॉन्जुगेट है. कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में आइटा वाले टर्म का साइन चेंज किया जाता है. साइन चेंज कर देते. हाँ जी, तो ये माइनस 3 माइनस 7 आइटा हो जाएगा. तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है. राइट हैंड साइड के लिए क्या है, जी सर एक्सरसाइज सर जी बेटा. सर एक्सरसाइज नंबर 2.6 है. हाँ, ये ऊपर मैंने लिखा है 2.6, देखें ऊपर. ठीक है. जी बार माइनस w बार. z हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट आएगा. फिर माइनस w है 5 माइनस 4 आयोटा, इसका कंजुगेट आएगा. दोनों को जरा थोड़ा सेपरेट करके लिख लिया ताकि एक दूसरे के अंदर. बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से पार्ट भी सारा कुछ बेटा ऊपर लिखा हुआ है, सारा यहाँ पे नोटेड है. अब इसका 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा. ठीक है, ब्रैकेट्स लगा लें क्योंकि आगे माइनस आ रहा है. माइनस, फिर ये ब्रैकेट में इसका कंजुगेट 5 प्लस 4 आयोटा. ये साइन चेंज हुए हैं कंजुगेट लेने की वजह से. इस माइनस की वजह से बाद में साइन चेंज होने हैं जब हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी है. तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 3 आयोटा, फिर माइनस 5 माइनस 4 आयोटा. 2 माइनस 5 विल बी माइनस 3. अगर आपको ना पता चले तो इनको आपने क्या करना है, पहले रियल पार्ट्स को इकट्ठे कर लें और बाद में इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठे कर लें. 2 माइनस 5 विल बी माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 आयोटा. नाउ लुक एट नंबर 1, नंबर 2. Both values are same, therefore we can write it from 1 and 2. Left hand side equal to right hand side. सिंपल ये आप लिख दें.
ठीक है, पूरी ये टर्म भी लिख सकते हैं, z माइनस ई बार z माइनस डब्ल्यू होल का कंजुगेट, ये सारा भी लिख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख के, लेकिन लिखा क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2। एक को हमने लेफ्ट हैंड साइड को नंबर 1 नाम दे दिया, राइट हैंड साइड के आंसर को नंबर 2 दे दिया, तो उससे हमारे पास ये सॉल्व हो गया पार्ट नंबर 2। इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक बार दोबारा समझ नहीं लगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लें। कहाँ से बेटा? सर एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। क्यों सर? तो स्क्रीनशॉट भी लेना है? एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने लिखा हुआ है ना सर, आपकी वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही। कहाँ से बेटा? ये ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से कह रही हूँ कि जो आपने राइट हैंड साइड पे जी और डब्ल्यू पे अलग-अलग बार डाली हुई है, हम खट्टी भी डाल सकते हैं। जी के बार फिर माइनस डब्ल्यू बार, ये दोनों अलग-अलग बार आने हैं। सर एक बार दोबारा करवा दे, समझ नहीं लगी सही। बेटा मैं करवाता हूँ, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ना, वो सेम इसी पैटर्न। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन जी माइनस डब्ल्यू से पहले वाले में भी तो पूरी बार आई है। वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पूरी बार है, ठीक है। राइट हैंड साइड में अलग-अलग बार, जी बार माइनस डब्ल्यू बार, ये दोनों अलग-अलग बार हैं, तो इसलिए ये जी बार माइनस डब्ल्यू बार यहाँ पे आना है, सर ये स्क्रीनशॉट किस लिए लेना है? ताकि बाद में आप इसको गौर से पढ़ सकें कि क्या क्वेश्चन किया है। इसको आपने नीट कॉपी पे भी नोट करना है। ठीक है सर। हाँ नहीं, और लेक्चर भी मैं यूट्यूब पे जो है ना इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से दोबारा आप देख सकते हैं। पहले भी लेक्चर। नाम क्या है सर चैनल का? चैनल का नाम क्या है? चैनल ये वाइट रोज टीवी है नाम, वाइट रोज टीवी। और वैसे भी वेबसाइट के ऊपर आप वाइट रोज की वेबसाइट पे देखेंगे, वहां इसका लिंक होगा, वहां से क्लिक कर लेंगे तो वहां वाइट रोज टीवी पे पहुंच जाएंगे, तो फिर आपको वहां पे ये लेक्चर मिल जाएंगे। ऑलराइट, ओके। अब इसका हमने पार्ट नंबर 6 करना है। क्वेश्चन 2, 3, 4 करेंगे तो फिर आपको क्लियर सारा मेथड समझ लग जाएगी। सर स्कूल कब ओपन होने हैं? तो कोई पता नहीं है, आप इधर पढ़ाई की तरफ यहाँ पे तवज्जो दो। पता नहीं बातें करने आया है, बोली जा रहा है। इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ये हमारा 6 नंबर पार्ट है। ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 आयोटा ब्रैकेट जी माइनस जी बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जी आपके पास है 2 + 3 आयोटा, 2 इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी क्या है 3, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, वही उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी उसने कहा। तो इसलिए हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने देखना है कि इमेजिनरी पार्ट जो 3 है वो आता है आंसर। अगर आता है तो फिर इसका मतलब ये हमारा आंसर ठीक है। तो अब इसके ले लें 1/2 आयोटा, क्वेश्चन को लिख लें जी माइनस जी बार। एक्सक्यूज मी सर, आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1/2 आइटा और ब्रैकेट में क्या लिखा है? जी माइनस जी बार। ये क्वेश्चन है बेटा बुक के ऊपर, जी माइनस जी बार यानी जी माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जी, ये कॉन्जुगेट ऑफ जी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2 आयोटा, जी की वैल्यू है आपके पास 2 + 3 आयोटा, ब्रैकेट में लिख लें, फिर माइनस जी बार 2 + 3 आयोटा के ऊपर बार आ जाएगा कि ये कॉन्जुगेट इसका आ जाएगा, ठीक है। पहले जी की वैल्यू माइनस फिर जी लिख के ऊपर बार। अब इस जी बार को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा कि जो साइन है अल्टा वाला वो चेंज हो जाएगा, -2 -3 अल्टा। ये हमने क्या किया है, इसका कॉन्जुगेट लिया है जी बार, तो ये +3 अल्टा के बजाय -3 अल्टा हो गया। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 1/2 अल्टा 2 + 3 अल्टा, माइनस बाहर है, माइनस से साइन ब्रैकेट के सारे चेंज हो जाने, 2 + 3 अल्टा, फिर -2 माइनस माइनस +3 अल्टा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये +2 है ये -2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
1/2 आटा। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, ये आपने 1/2 आटा के बाद क्या किया है? ये ब्रैकेट से बेटा लगी हैं। 1/2 आटा के बाद ब्रैकेट्स लगी हैं। और क्या पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये जीरो कहाँ से आया है? कौन से स्टेप में समझ नहीं लगी? ये लिखा हुआ है ना 0+3 आटा। ये 2 है, 0 नहीं है, 2 है। ये क्या है? z की वैल्यू 2+3 आटा ना, 2+3 आटा है। ये भी 2+3 आटा है, नीचे भी 2+3 आटा। ये 0 नहीं है। लाइट्स का इशू मैंने ये पहले भी ये बंद की है एक लाइट, फिर देख लेते हैं। अब इसमें क्लियर कुछ है आपको या ठीक है? Yes. नो तो ये सर। क्वेश्चन के मुताबिक 2 है, 0 नहीं है। अब ये हमारे पास 2 और -2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 3 आटा प्लस 3 आटा 6 आटा हो गए। अब ये 6 आटा डिवाइडेड बाय 2 आटा, आटा जो आटा से कैंसिल, 2 जो है 3 जा 6, तो क्या आ गया हमारे पास? 3 आंसर आ गया। वो क्या है? विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, क्योंकि जी का रियल पार्ट 2 था, इमेजिनरी पार्ट 3 था, और हमें यही सॉल्व करने को कहा था कि इसका आंसर इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो ये हमने इसको आंसर निकाल लिया, सॉल्व। ठीक है, यहाँ एज रिक्वायर्ड। कल के लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुए थे? जी बेटा क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रही हूँ कल के लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुए थे? कल का कर दिया था, शाम को किया था ये, मेरा ख्याल है ये 1 बजे के बाद ही किया था, 1:30 बजे के बाद मैथ नो का। सर, मैंने देख लिया था, नहीं था। दोबारा देख ले, वो हो गया था। दोबारा चेक करें, वहां हो गया था। सर वो तो मैंने लिया उससे। जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं। इनमें से एक पार्ट में सॉल्व करते हैं, एक आपने जो खुद सॉल्व करना है वो उसका मेथड में बता देता हूँ। और इसके अलावा जो कल की डायरी जो है ना, इसमें डायरी में टेस्ट है आपका, ये टेस्ट है आपका कल को। लेकिन आपने जो है ना उसकी तैयारी अच्छी तरह से करनी है। एक आध क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मुझे फिर यहीं पे चेक करवाना है, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आपने पूछने हैं, या जो आज रह जाएंगे वो कल सर कौन सी एक्सरसाइज का टेस्ट है? सर ये यही एक्सरसाइज का टेस्ट है? है तो पूरे चैप्टर का, लेकिन इसी का टेस्ट में लूंगा 2.3 2.6 का। एक्सक्यूज मी सर, ये बेटा बोलें। ये आपने इधर कटिंग कैसे की है? सर जी सर टेस्ट फिर कैसे बोलिए। लेंगे? हाँ जी, दोबारा पूछें क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ आपने यहाँ पर ये 6 आइटा और 21 की 2 आइटा की कटिंग कैसे की है? उसको 2 और 3 से कर दिया है? 2 1 2 2 3 6। आवाज आपकी बेटा फट रही है, दोबारा से बोलें। कौन से स्टेप की बात कर रही हैं? जी बेटा पूछे दोबारा। मैं कह रही हूँ सर जी आप मुझे कह सकते हैं उसको, वो थोड़ी स्क्रीन ब्लर हो रही थी, अब आ गया समझ। आगे समझ आप? यस सर। ठीक है, वो यहाँ पे लाइट्स के इशू मतलब चलें बहरहाल। सर 2.6 का जो आप टेस्ट लेंगे उसको भी हमने करके सबमिट करवाना है? हाँ जी, वो आपने जो नीट आपकी कॉपीज होनी है ना, उसकी बैक साइड पे करना है। सर फिर वो सबमिट नहीं करवाना स्कूल में? नहीं, वो इधर वैसे मैं जो है ना, अगर जरूरत पड़ी तो कैमरा आपका ऑन करवा के ना 1 बाय 1 पे सिर्फ वही चेक करूंगा कि आपने किया या नहीं किया। ठीक है और असेसमेंट जो है ना वो आपको मिल जानी, आपने वो सबमिट करवानी है। सर, मैं तो लेके नहीं आता। तब ये समझ लें, टाइम वेस्ट करने की बजाय ना इसको हम समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y।
ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको रियल एक्स और वाई के लिए हमने सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू यानी फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें नजर आ रहा है कि ये जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए प्लस बी आयोटा, यानी रियल पार्ट अलहदा हो, इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो। ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में इसको पहले लाना है, फिर उसको कंपैरिजन करेंगे। कैसे आ सकता है कि ये दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स आए दरमियान में साइन कोई ना हो, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। ना वो मल्टीप्लाई इट, पहले 2 को इन सर दोनों आपकी से आवाज मल्टीप्लाई नहीं आ करेंगे। रही। आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई आना। ये बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? सर आ रही है। किसी का आ रही है आवाज। यस सर आ रही है। बेटा आप देखें खुद, जिनकी नहीं आ रही उसको दोबारा चेक करें अपने सिस्टम पे। जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या, पहले एक टर्म पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, वो लिख दिए एक टर्म और पूरी ब्रैकेट आ गई, फिर दूसरी टर्म -3 आयोटा वो लिखे, नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2x, फिर 2y आयोटा, फिर -3 आयोटा से -3x आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल 4 प्लस आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 आयोटा से माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनके साइन भी चेंज हो गए। ये प्लस x था माइनस में आ गया, ये प्लस y था माइनस में आ गया, साथ 3 भी ऐड हो गया, 3 से मल्टीप्लाई था। अब हमने क्या करना है, इसके ये आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, इसकी जगह -1 पुट किया। राइट साइड पे सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है, वो पहले ही a प्लस बी आयोटा फॉर्म में है। रियल और कॉम्प्लेक्स जो है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले लहदा लहदा है। अब ये 2x 2y आयोटा -3x आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3y आ जाएगा। तो 2x प्लस 3y आयोटा के बगैर टर्म हमने पहले लिख ली, वो रियल पार्ट आ गया। फिर ये दो टर्म आयोटा वाली हैं, इनको हमने क्या करना, प्लस 2y -3x, और दोनों का आयोटा कॉमन ले लिया। 2y आयोटा -3x आयोटा का आयोटा कॉमन ले लिया, और यहाँ प्लस 2y -3x हमने लिख दिया। आपने हमेशा यही करना, बाहर प्लस लिखना है और अंदर जो साइन आ जाए वो लिखने हैं। सपोज यहाँ -2y अगर होता तो यहाँ माइनस हमने अंदर लिखना, तो बाहर हमने प्लस ही लिखना है, बाहर नहीं हमने इसको चेंज करना। और ये 4 प्लस आयोटा। अब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी दोनों जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। अब इनको कंपेयर करेंगे। सर ब्लर आ रहा है, कहाँ से बेटा? स्क्रीन ब्लर है। सर सही है आप कर। अगर मैं दोनों लाइट्स ऑफ करता हूँ तो फिर नहीं सर अब करें, ठीक है, वैसे ही ठीक है। अब ऐसे फिर इसमें वो ज्यादा विंडो आ जाती है। पहले ठीक था सर जी, पहले ठीक था, अब ठीक है। ठीक है, अच्छा इसका दोनों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान इक्वल साइन आया। जब इक्वल साइन आया इट मींस रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या लिखते हैं? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो रियल पार्ट है 2x प्लस 3y, और इधर रियल पार्ट है 4, इसको 4 के इक्वल लिख देना है। सर जी Then- एक बात पूछनी थी सर जी, जो 4 लाइन है क्वेश्चन जहाँ पे आप करवा रहे हैं, तो सर जी 3y के बाद ब्रैकेट में -1 लिखा है। ये आयोटा स्क्वायर जो है ना उसकी वैल्यू -1 है, ऊपर आयोटा स्क्वायर था वो -1 है, वो लिखा है। ठीक है सर जी। अब यहाँ से 2x प्लस 3/4 के इक्वल ये नंबर 1 आ गए इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है, इसको अब x की वैल्यू पहले लिख लें, -3x पहले लिख लें और 2y बाद में लिख लें। और इधर गौर करें कि इधर आयोटा के साथ क्या आ रहा है, 2y -3x, उसको मैंने सीधा करके -3x प्लस 2y लिख दिया। और राइट साइड के आयोटा का क्या है कोएफिशिएंट, अकेला आयोटा आ रहा है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और प्लस साइन है तो +1 के इक्वल इसको लिखेंगे। ये 1 के इक्वल ये नंबर 2 इक्वेशन आ गई।
अब ये दो इक्वेशंस हैं, इसको आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करने का मेथड भी है, कोएफिशिएंट्स इक्वल करने का मेथड भी है, जिस तरीके से मर्जी आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि आपने किससे करना है। तो आम सर सर वो जो 4 प्लस योटा था तो उसका 4 किधर गया? 4 प्लस योटा जो था वो उसका 4 किधर गया नीचे वाली equation? कोएफिशिएंट हमने लिखे हैं ना, ये आयटा के बगैर रियल पार्ट इधर था 2x + 3y, और इधर रियल पार्ट क्या 4, उसको 4 के इक्वल, ठीक इधर इमेजिनरी 2y - 3x था, इधर आयटा के साथ 1 था, तो हमने वो 1 लिखा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट इक्वल ले आएंगे। ये 2x है, ये 3x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। नंबर 1 इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3, और दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 6 आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, ये 2 प्लस का है, ये माइनस का, तो ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं प्लस कर लेंगे। अगर साइन सेम हो, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो उसको साइन चेंज करने के लिए सेपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी डिफरेंट है, इसलिए हमने प्लस कर देना। अब क्या, इसको पहली को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6x और 3 3 = 9y एंड 3 4 = 12। इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब दूसरी इक्वेशन को हमने 2 से करना है, ये जैसे इधर लिखा है, -6x, 2 2 = 4y और 2 1 = 2। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ गई। अब इसको क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि साइन पहले ही चेंज है, एक +6 है, -6 है, तो फिर इसलिए हमने इसको ऐड करना है। अगर ये +6 होता है, ये प्लस होता है, तो हम माइनस करते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो हम किया ना, यहाँ पे ये काम, इसलिए दरमियान में प्लस लिखा है कि हमने ये यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है। 6x - 6x ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 9y और 4y 13y, 12 + 2 14, तो ये हमारे पास 13y = 14 आ गया। अब इसका बाकी का पार्ट इधर हम सॉल्व करते हैं, तो y = क्या आ जाएगा, 14/13, क्योंकि 13 कोएफिशिएंट था y का, वो उधर जाके डिवाइड में आ गया, 14/13 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये y आया, हमें x भी फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में था x एंड y फाइंड करें, तो हमने दोनों इसके फाइंड करने हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, और अभी पहले चैप्टर में जो हमने मैट्रिक्स किया वहां पे भी सॉल्व करने का पढ़ा हुआ, जैसे मर्जी आप कर लें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर लें या 2 में कर लें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी कर सकते हैं। 1 में है 2x + 3y की वैल्यू है 14/13 = 4। देखें यहाँ पे 2x + 3y = 4 था, 2x आ गया प्लस 3 × y की वैल्यू जो हमारी आई है 14/13 वो, और इक्वल टू जो इक्वेशन का 4 है। इसको ऐसे करते हैं कि जो आपके आंसर होते हैं उनको हाईलाइट कर लेते होते हैं, ताकि चेकिंग करने वाले को पता हो कि ये इसके आंसर निकाले हुए, बीच में गड़बड़ नहीं करते। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x, ये 3 जो है ये ऊपर है हमारे पास, न्यूमरेटर में है, तो इसलिए 3 ने 14 से मल्टीप्लाई होना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। 3 × 14 42, और नीचे 13 ऐसे ही = 4। 2x ये 42/13 है, क्या करेंगे, ये राइट साइड पे ले जाके इसको माइनस कर देंगे, = 4 - 42/13। अब ये फ्रैक्शन में जब सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इस 4 के नीचे क्या आना है, 1। अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये 1 है, और इन दोनों 1 और 13 का एलसीएम 13 आ गया। 13 1 = 13, तो 13 4 = 52 - 42। 52 - 42 क्या होगा, 10 10/13, और हमें सिर्फ x चाहिए, ये हमारे पास 2x है, तो x = 10/13, और 2 जो है इसके साथ जो था x
के साथ मल्टीप्लाई था, तो इधर आके डिवाइड में यानी ओवर में हम लिख लेंगे, ओवर 2। तो ये 2 5 तो x हमारे पास आ गया 5/13। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। यही हमने फाइंड करना है। तो लास्ट पे दोबारा से आंसर लिख लें, x = 5/13, y = 14/13। ये आंसर है। सेम इसी पैटर्न पे हमने इसका अगला पार्ट जो सॉल्व करना है, इसको देख लें। इसमें कोई किसी को मसला हो तो पूछ सकता है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपके काम आए लीड कॉपी पे सॉल्व करते हुए। यस सर, हो गया। हाँ जी, अब इसके बाद हम क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है ना, कि इसका 7 का ये आपने खुद ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना अगर ना होगा सॉल्व तो पूछना है। सर कौन सा करना है हमने, एक बार दोबारा Second part बताना। इसका, ये पहला पार्ट हमने किया है ना, सेकंड पार्ट आपने खुद उसको ट्राई करना है, सेम इसी तरीके से है। ठीक है सर। अब रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है और 4 है। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4। 2 पार्ट है हमारे पास 25 x 10n y 8m स्क्वायर रूट। एक ही दफा मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोनों। 32 x -6 y -4 z 625 x4 y और z -4। अब इसमें एक चीज देखें कि जब भी मैं z लिखता हूँ उसको दरमियान में लाइन लगा देता हूँ, तो इसलिए मैं लगाता हूँ कहीं 2 और z आपस में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि 2 भी उसी तरह लिखा जाता है और z भी उसी तरह। अब इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए पहले तो ये देखें 25x पावर 10n है, y 8m है, तो इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ये आपको पहले बताया कि इनके फैक्टर्स बनाते हैं। ये 25 5 स्क्वायर हो जाएगा और x की पावर 10n इसी तरह, y की 10m इसी तरह, और स्क्वायर रूट क्या होती है? स्क्वायर रूट होते हैं 1/2 पावर। स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2 पावर। अब पावर्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, x की 10n मल्टीप्लाई बाय 1/2, y की 8m मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है। अब ये 2 2 ये कैंसिल, 2 5 5n रह गया, 2 4 सर ये क्वेश्चन कहाँ है, ढूंढ नहीं रहा। बेटा अगले पेज पे देखें, ये पेज नंबर 54 उसके लास्ट पे है। ठीक है सर। 5x ये 2 5 5n आ गया और y ये 4m आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होना। ठीक है, ये क्वाइट इजी क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन जो है उसको हम करते हैं सॉल्व। 32 जो है इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या आएंगे? 2 की पावर 5। जी थोड़ा इस तरफ होके कर लें सर जी, वो नोट कर रहा हूँ। हाँ जी, जी ये नोट करना है, थोड़ा सा ही रह गया। हाँ जी, इसको अब कैसे करेंगे? अब इसमें गौर करें, ये x ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, y ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, इस तरह z ऊपर और नीचे आ रहा है। तो क्या करेंगे? इसको जिस तरफ को x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उस तरफ हम इसको ले जाएंगे। 625 क्या होता है? 5 की पावर 4। 625 5 की पावर 4 होती है। अब ये x -6 है, y x4 है नीचे, तो इसको नीचे ले जाएंगे, 4 + 6 पावर हो जाएगी। इसी तरह ये y जो है वो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो नीचे की तरफ हम ले जाएंगे जिससे हमारा जो है वो आंसर पॉजिटिव आए। तो ये 1 + 4। इस तरह z नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, तो 1 + 4 2/5। तो ये 2 5 z की पावर 5 5 4
x10 y5, इनके पावर हमने क्या की है, ऐड हो गई हैं। अब इनके सेपरेट पावर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, फिर z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, नीचे 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, x की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2/5, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनके पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2/5। तो ये हमारे पास क्या बना, ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये 5 2s are 10, ये 5 से, और ये हमारे पास वैल्यू नहीं, यहाँ पावर कैंसिल हो रही, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 की पावर 2 और z स्क्वायर आ गया, और नीचे 5 की पावर 4 2s are 8/5, और x की पावर, x के ये 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, x की पावर 4, इस तरह y स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर है। ये भी आंसर हो सकता है, या इससे और मजीद इसको सॉल्व करें तो और आंसर भी हो सकता है कि ये जो पावर है ना 5 की 8/5, इसको हम मजीद सॉल्व कर लें। अब इसका आंसर एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं। Sir, please take a side. अच्छा, इसमें इसको मजीद ये सॉल्व किया गया। 8/5 जो है ये कैसे होगा, 8 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 5, 3 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 z स्क्वायर ओवर 5, एक 5 लहदा और एक 5 की 1/3 लहदा, x4 y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 3/5, तो ये 3/5 इधर लिखेंगे, 3/5, 1 + 3/5 पावर 1 लहदा और 3/5 ये लहदा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन अबाउट इट? No. नो सर। अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना, 4 और 5 है। 4 क्वेश्चन हमारा ये 2 पॉइंट जो हमने पीछे सॉल्व की थी उस तरह का है, और इसको आप जो है ना वो भी खुद सॉल्व कर लें। देखें जरा कौन सा है ये क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका 2.4 की तरह का है, जो कि हमने सॉल्व किया था कल मेरा ख्याल सॉल्व किया था हमने दूसरा पार्ट। देखें जरा पेज 47 पे और ये पेज 55 पे, दोनों सेम तरह के हैं। फर्क क्या है, 0.04 की पावर -1/2 है और उधर -3/2 है। इसको कल हम डिस्कस कर लेंगे अगर आपके सॉल्व नहीं होगा तो। ठीक है, ओके कल हम डिस्कस कर लेंगे, और छोटा सा टेस्ट जो है वो आपसे वो ले लूंगा जैसे भी लेना होगा। Excuse me, sir. जी बेटा। सर मुझे ना ये समझ नहीं आ रही, आपने ये यहाँ से थोड़ा सा समझा दे, कटिंग से ऊपर से थोड़ा सा। ये कौन सा पार्ट? ये पार्ट 4। हाँ जी, 4 में है 32। कौन सा स्टेप समझना है? ये जो कटिंग से ऊपर वाला थोड़ा, और कटिंग वाला। देखें पहले तो 32 था ना, वो 2 की पावर 5 आया हुआ है, फिर z की पावर 1 + 4 थी वो 5 आ गई। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 हो गई, और x की पावर 4 + 6 10 हो गई, और y की पावर 1 + 4 5 आ गई। देन हमने क्या किया, हर एक की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 2 की पावर, फिर z की पावर क्या ऊपर 5 थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 क्या हुआ, 2 की पावर में 5 5 आपस में कैंसिल, इस तरह z की पावर में 5 और 5 आपस में कैंसिल, तो ऊपर z स्क्वायर रह गया। तो दूसरी तरफ देखें ना, 2 स्क्वायर और z स्क्वायर आया है। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई बाय 2/5 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या, 8/5 आ गया। अगले स्टेप में देखें 8/5 आया। इस तरह x की पावर 10 है, मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 5 2s are 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4/5 आ गया। तो अगले स्टेप में 5 5 कैंसिल हो गया, x की पावर 4 आ गई। इस तरह y की पावर 5 थी, मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गए, और y स्क्वायर आपके पास रह गया। और जो 5 की 8/5 है ना, इसको हमने कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, तो 1 होल 3/5 आता है।
1 होल 3/5 का मतलब 1 प्लस 3/5, ठीक है। तो 1 पावर हमने 5 की 1 पावर लहदा लिख ली, और जो 3/5 है वो फिर मल्टीप्लाई बाय 5 लिख के 3/5 पावर वो लहदा लिख ली है, और बाकी उसी तरह आ गई है, ठीक है। इसको आप फिजिकली आप मैनुअली सॉल्व करेंगे, तो फिर उसके बाद आपको कोई और मसला होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना, फिर देखना आपका आंसर आता है कि नहीं। थैंक यू। कितने बजे तक क्लास है आज की? सर जी हो गया टाइम। मेरे ख्याल से 10 बजे तक है। चलें ठीक है, फिर 10:08 हो चुके हैं। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, गुड लक, अल्लाह हाफिज।